आगे हम 2018 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। 2018 के ग्रुप बी का ए, बी और सी तक पिछले वीडियो में सोल्व किए हैं। अब आगे डी, 4 का डी, इससे पहले हम सारा क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं पिछले वीडियो में। डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स फाइंड 2y इक्वल टू एक्स क्यूब कॉस स्क्वायर वाई। ये जो है बर्नौली के फॉर्म पे, ये बर्नौली के फॉर्म पे है। बर्नौली को रिड्यूस करना होता है लीनियर में, तो कॉस स्क्वायर वाई से डिवाइड करेंगे 1 बाई कॉस स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स। अब साइन 2y का फॉर्मूला होता है 2 साइन y कॉस y बाई कॉस स्क्वायर y एक्स क्यूब। अब ये कॉस स्क्वायर ऊपर गया तो सेक स्क्वायर y डी वाई बाई डी एक्स। अब एक कॉस स्क्वायर से कॉस खत्म, अब क्या बचा 2 साइन बाई कॉस। साइन बाई कॉस क्या होता है टेन वाई, सॉरी साइन बाई कॉस होता है टेन वाई। अब ये लीनियर के फॉर्म है, अभी भी लीनियर का फॉर्म नहीं आया। तो लीनियर के फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करते हैं, पुट करते हैं, पुट टेन वाई इक्वल टू जेड। तो टेन का क्या होता है डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स। अब यहाँ इतने की जगह क्या हो जाएगा डी जेड बाई डी एक्स। अब प्लस टू एक्स और 10 के एक्स वाई के जगह हम क्या लिखेंगे जेड इक्वल टू एक्स क्यूब। इट इज लीनियर फॉर्म। अब ये किसका है लीनियर फॉर्म में। तो लीनियर फॉर्म में पहले हम आई एफ निकालते हैं। तो ये जेड है, तो जेड के सिवा जो भी होगा वो 2x dx, यानी 2x और dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 यानी e के पावर x। अब जनरल सोल्यूशन क्या होगा z इंटू आई एफ। तो आई एफ का मतलब e के पावर x स्क्वायर, इधर क्या है x क्यूब और e के पावर x स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब पुट करते हैं x स्क्वायर इक्वल टू टी, 2x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो x डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया डी टी बाई 2। अब हम वैल्यू डालेंगे x डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई 2। तो ये एक्स क्यूब को क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, यानी एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो एक्स स्क्वायर के प्लेस पर हम लिखे टी, एक्स इंटू डी एक्स के जगह डी टी बाई 2 और ई के पावर टी। 1 बाई 2 बाहर आ गया डी टी। अब बाई पार्ट पर इसको तोड़ेंगे। बाई पार्ट पर क्या रूल है कि टी को बाहर रखते हैं, ई के पावर टी का इंटीग्रेशन डी टी माइनस, अब ये 1 बाई 2 तो आ गया इंटीग्रेशन का साइन, टी का डिफरेंशिएशन ई के पावर टी का इंटीग्रेशन और डी टी। तो 1 बाई 2 टी ई के पावर टी 1 बाई 2 और डी टी का डी टी बाई डी टी 1, अब ई टी का इंटीग्रेशन ई के पावर टी और डी टी। तो 1 बाई 2 टी ई के पावर टी माइनस 1 बाई 2 ई के पावर टी। अब प्लस सी, अब दोनों में क्या कॉमन है, ई के पावर 1 बाई 2 ई के पावर टी, तो टी माइनस 1 प्लस सी। अब 1 बाई 2 ई के पावर एक्स स्क्वायर और टी को क्या माने हुए एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। और यहाँ जेड की जगह हम क्या पुट कर देंगे, जेड को माने हुए हैं टेन वाई, तो टेन वाई और ई का पावर एक्स स्क्वायर हो गया। हम चाहे तो ई के पावर एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर सकते हैं इधर, चाहे तो यहां भी छोड़ सकते हैं। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे 5 का ए। 5 का ए ऑर्थोगोनल से प्रॉब्लम रहता है हर एक साल। जो 5 का ए रहता है वो ऑर्थोगोनल से रहता है 5 का ए। तो अब क्या दिया हुआ है मेरे पास कि ऑर्थोगोनल का क्वेश्चन है। गिवन इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस लेमडा वाई स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस लेमडा इक्वल टू 1। इसको प्रूव करना है कि ये सेल्फ ऑर्थोगोनल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर लेते हैं। डिफरेंशिएटिंग with respect to x। x तो नीचे का तो क्या कांस्टेंट है, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x और ए स्क्वायर प्लस लेमडा रह जाएगा। अब बी स्क्वायर प्लस लेमडा ये तो कांस्टेंट है। अब वाई स्क्वायर का क्या होगा 2y और dy बाई dx, 2y और क्या dy बाई dx। या आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि y डैश इक्वल टू 0, यानी y डैश का मतलब क्या होता है dy बाई dx। यानी एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो y डैश डाल देते हैं। अब क्या करते हैं हम, अब एलसीएम दो कॉमन लेके उधर फेंक देते हैं। तो x ए स्क्वायर प्लस लेमडा, अब ये क्या बचा y1 बी स्क्वायर प्लस लेमडा इक्वल टू 0। एलसीएम लिए तो एक्स बी स्क्वायर प्लस लेमडा और y1 ए स्क्वायर प्लस लेमडा, और नीचे का जो एलसीएम था बराबर के उधर डाल दिए, बराबर के उधर डाल दिए तो खत्म हो गया। अब हमको वैल्यू किसका निकालना है, लेमडा का। तो लेमडा का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करते हैं एक्स बी स्क्वायर एक्स लेमडा y1 ए स्क्वायर प्लस y1 लेमडा इक्वल टू 0। अब लेमडा हम कॉमन लेते हैं तो x प्लस y1, और ये इस दोनों टर्म को हम उधर ले गए तो कितना हुआ माइनस कॉमन लिए तो एक्स बी स्क्वायर प्लस y1 बाई ए स्क्वायर। तो लेमडा इक्वल टू माइनस एक्स बी स्क्वायर y1 ए बाई एक्स प्लस y1। अब किसका वैल्यू निकालते हैं, ए स्क्वायर प्लस लेमडा। तो ए स्क्वायर तो रहेगा, लेमडा का वैल्यू कितना है माइनस एक्स बी स्क्वायर प्लस y1 ए स्क्वायर बाई एक्स प्लस y1। अब एलसीएम लिए तो x प्लस y1 ये मल्टीप्लाई में चला गया तो ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर y1 माइनस एक्स बी स्क्वायर माइनस y1 ए स्क्वायर। अब ये सी ए खत्म हो गया। अब दोनों में क्या कॉमन लेते हैं x, तो क्या बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स और x प्लस y1। एक्स के साथ बी का करना नहीं गुणा किया। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई किए इससे तो ए स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर y1, अब ये माइनस गया तो एक्स बी स्क्वायर, और ये से ये कट गया, दोनों में x कॉमन है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स y1। क्लियर। अब हम क्या निकालते हैं,
अब क्या निकालना है, बी स्क्वायर अब प्लस लेमडा, तो बी स्क्वायर तो रहेगा। अब लेमडा का वैल्यू कितना है, माइनस, तो माइनस डाल दिए, एक्स बी स्क्वायर वाई वाई वन ए स्क्वायर, और वाई में क्या है, एक्स प्लस वाई वाई वन। अब ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो एक्स बी स्क्वायर वाई वाई वन बी स्क्वायर, अब माइनस क्या हो गया, एक्स बी स्क्वायर वाई वाई वन ए स्क्वायर बाई एक्स प्लस वाई वाई वन। अब इसमें क्या था, लेमडा का वैल्यू क्या था, कैंसिल हो जाएगा एक्स बी स्क्वायर है ना। अब इसमें कैंसिल क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो अब कॉमन क्या होगा, वाई वाई वन वाई वाई वन, तो क्या रह गया, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स प्लस वाई वाई वन, यही नहीं रह गया। अब हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाई वाई वन और एक्स प्लस वाई वाई वन। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस लेमडा एंड बी स्क्वायर प्लस लेमडा इन गिवन इक्वेशन, तो गिवन इक्वेशन ये है, तो एक्स स्क्वायर रहा, अब एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस लेमडा, ए स्क्वायर प्लस लेमडा की जगह इतना पुट करेंगे, ये जब ये नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और एक्स, और इसके नीचे वाला टर्म ऊपर चला गया, एक्स प्लस वाई वाई वन। अब क्या, अब ये है प्लस है, तो प्लस वाई स्क्वायर है, और वाई में क्या है, ये माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाई वाई वन, और नीचे वाला टर्म ऊपर चला गया, एक्स वाई वाई वन, और इक्वल टू क्या है, वन, इक्वल टू वन है। अब इधर का कुछ टर्म मिटाते हैं, अब दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में कॉमन है x प्लस वाई वन, और नीचे में क्या है, चलिए कॉमन ले लिए, तो क्या रह गया, एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर से एक x चाहे तो हम काट सकते हैं, एक्स स्क्वायर है नीचे, एक्स स्क्वायर से एक x कट गया, तो ऊपर क्या बचा, एक्स, नीचे क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये माइनस इसको माइनस कर दिया, और वाई स्क्वायर से एक कट गया, तो ऊपर बचा वाई, नीचे बचा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और वाई वन इक्वल टू वन। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों में है, उसको उधर भेज देते हैं, एक्स प्लस वाई वन, एक्स माइनस वाई बाई वाई वन इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं फर्स्ट। अब क्या, ऑर्थोगोनल के लिए टू गेट ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी, क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, क्या पुट करते हैं, वाई वन के जगह माइनस वन बाई वाई वन, तो ये क्या हो गया, एक्स प्लस वाई, अब वाई वन की जगह पुट करें माइनस, तो ये क्या हो गया, माइनस हो गया, एक्स माइनस वाई बाई वाई वन, एक्स, अब ये वाई, अब वाई वन की जगह क्या पुट करेंगे, माइनस वन बाई वाई वन, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये एलसीएम लिए, तो एक्स वाई वन माइनस वाई बाई वाई वन। अब यहाँ क्या हो गया, एक्स, अब ये माइनस माइनस प्लस, ये उलट गया, वाई वाई वन
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर? तो क्या बच गया? या स्क्वायर सही रहने दे, x माइनस वाई और y1। अब ये क्या सेकेंड, अब फर्स्ट और सेकेंड दोनों क्या है? सेम है। फर्स्ट एंड सेकेंड आर द सेम। अब सेल्फ ऑर्थोगोनल का कंडीशन क्या है कि dy बाई डी एक्स हो जाएगा माइनस वन बाई डी वाई डी एक्स पुट करने के बाद इक्वेशन में कोई चेंजिंग नहीं आता है तो क्या कहलाता है? सेम। Hence the system of conics are self orthogonal। जब क्या करते हैं इक्वेशन में पुट करते हैं ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी में dy बाई डी एक्स के प्लेस पे पुट करते हैं माइनस वन बाई डी वाई बाई डी एक्स उल्टा करके, यानी वहां y डैश है तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस वन बाई वाई डैश। पुट करने के बाद इक्वेशन में अगर चेंजिंग नहीं होता है, सेम इक्वेशन आ जाता है तो क्या कहलाता है? सेल्फ ऑर्थोगोनल। क्लियर? अब 2080 के 5 बी का फर्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। यहाँ क्वेश्चन में यहाँ क्या है? माइनस 3l स्क्वायर। ये गलत, 3l स्क्वायर नहीं होता है। 3l स्क्वायर के जगह पर क्या होगा? एक्स स्क्वायर होगा, यानी पी स्क्वायर माइनस 2xp सॉरी प्लस माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0। यही क्वेश्चन है, बुक में भी यही है। एल वहां मिस हो गया हुआ है या मिस प्रिंट कहिए। अब फैक्टराइज करते हैं पी स्क्वायर 3xp माइनस xp माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0। मिडिल टर्म में स्प्लिटिंग का यूज करते हैं। अब p कॉमन लिए तो क्या बच गया? p प्लस 3x माइनस x कॉमन लिए तो p प्लस 3x इक्वल टू 0। p माइनस x p प्लस 3x इक्वल टू 0। अब दो टर्म का प्रोडक्ट क्या 0 है तो या p माइनस x इक्वल टू 0। p के जगह dy बाई डी एक्स लिखेंगे माइनस x इक्वल टू 0 तो dy माइनस x dx इक्वल टू 0। अब इंटीग्रेटिंग तो वी गेट, हम क्या पाते हैं कि dy का इंटीग्रेशन y x dx का x स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू c1। यानी y माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस c इक्वल टू 0। अब फिर वेन p प्लस 3x इक्वल टू 0, p यानी dy बाई डी एक्स प्लस 3x इक्वल टू 0 तो dy प्लस 3x इंटू डी एक्स इक्वल टू 0 तो y प्लस 3x स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू c यानी y प्लस 3x स्क्वायर बाई 2 माइनस c इक्वल टू 0। तो कंप्लीट सोल्यूशन क्या होगा? एक ये y माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस c, y प्लस 3x स्क्वायर बाई 2 माइनस c इक्वल टू 0। ये इस प्रॉब्लम का क्या हो गया? कंप्लीट सोल्यूशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 के बी का सेकेंड। 5 के बी का सेकेंड क्या है? y इक्वल टू 1 प्लस पी एक्स प्लस ए पी स्क्वायर। ये जो है क्वेश्चन रिपीट किया है 2020 के 5 के बी का थर्ड क्वेश्चन है। ये हम बना चुके हैं 2020 में। आप देख लीजिए 2020 के 5 के बी का थर्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे
5 के बी का थॉट। ये थोड़ा डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, इसमें दिमाग आपको लगाना होगा। y इक्वल टू 2px प्लस y स्क्वायर पी क्यू। अब ये दो टाइप से बनता है, सॉल्वेबल फॉर x, सॉल्वेबल फॉर y। तो अगर सॉल्वेबल फॉर x का यूज करते हैं तो इधर सिर्फ x होना चाहिए, बाकी इधर y p होना चाहिए। और सॉल्वेबल फॉर y यूज करते हैं तो सिर्फ इधर y होना चाहिए, बाकी x और p इधर होना चाहिए, अदर साइड होना चाहिए। तो यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, तो सॉल्वेबल फॉर y इसको नहीं सोल्व कर सकते हैं, तो सॉल्वेबल फॉर x के लिए लाते हैं। इसको इधर ले आए, y माइनस पी क्यू वाई स्क्वायर इक्वल टू 2px। अगर x का वैल्यू निकालते हैं तो क्या हो गया, y माइनस पी क्यू वाई स्क्वायर बाई 2p। यानी ये क्या हो गया, फॉर्म आ गया किसके लिए, सॉल्वेबल फॉर x। अब इस 2 को इधर ले आते हैं, 2x y बाई पी माइनस क्या बचा, y स्क्वायर पी स्क्वायर बाई 2। अब दोनों तरफ क्या करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू y। x है तो किसके रिस्पेक्ट करेंगे, y के रिस्पेक्ट, 2 dxy dy। अब यहां क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल y का करेंगे, तो y का करेंगे तो क्या हो गया, dy बाई dx इंटू 1 बाई पी। अब क्या, अब प्लस y है, p का करेंगे, 1 बाई p का करेंगे तो क्या आ गया, माइनस 1 बाई पी स्क्वायर dp बाई dy माइनस 1 बाई 2 है। फर्स्ट ऑफ ऑल p स्क्वायर का करेंगे तो 2p y स्क्वायर आ गया dp बाई dy प्लस अब पी स्क्वायर है, y स्क्वायर का करेंगे तो 2y dy बाई y, तो dy के रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो ये क्या हो गया, 1 हो गया। अब 2 dy बाई dx क्या होता है, p, तो dx बाई dy क्या हो जाएगा, 1 बाई p। dy बाई dx क्या है, p और इंटू 1 बाई p, तो p इंटू 1 बाई p कट गया, क्या बचा, अब ये सॉल्वेबल फॉर x भी सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्वेबल फॉर y भी, लेकिन इजी क्या होता है कि y इधर भी है और इधर भी है, तो सॉल्वेबल फॉर y बनाना डिफिकल्ट है, x सिंगल है, इसलिए सॉल्वेबल फॉर x हम इजी वे में बना सकते हैं। तो 2px इक्वल टू y माइनस y स्क्वायर पी क्यू, तो 2x इक्वल टू क्या हो गया, y बाई p। अब इसे डिवाइड किए तो y स्क्वायर, p से p खत्म, p स्क्वायर। अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू y, तो 2 dxy dy, y का किए तो 1, तो 1 बाई p रह गया, अब प्लस अब y है, 1 बाई p का करेंगे तो माइनस 1 बाई पी स्क्वायर और dp बाई dy। अब y स्क्वायर का किए तो y स्क्वायर का किए तो क्या हो गया, 2y, पहले स्क्वायर का और y का तो 1 हो जाएगा, तो पी स्क्वायर माइनस अब y स्क्वायर है, अब पी स्क्वायर का 2p dp बाई dy। dy बाई dx क्या होता है, p, तो dx बाई dy है तो क्या आ जाएगा, 1 बाई p माइनस y बाई पी स्क्वायर dp बाई dy माइनस 2y पी स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर p dp बाई dy। इसको इधर लाए तो इधर जाएगा तो क्या, माइनस हो जाएगा, तो माइनस 2yp और प्लस 1yp, तो क्या हो गया, माइनस 1yp। इसको इधर लाए 2y पी स्क्वायर y बाई पी स्क्वायर dp बाई dy माइनस 2y स्क्वायर p dp बाई
dy। अब एक्चुअली माइनस सारा इधर ले लेते हैं, जीरो किधर। अब इस दोनों में क्या कॉमन हो गया, 1/p प्लस 2y p स्क्वायर। अब माइनस कॉमन लेके इधर भेज दिए। अब इसमें कॉमन क्या है, dpy dy और y, तो यहाँ क्या बच गया, 1/p स्क्वायर प्लस 2yp, 1/p प्लस 2yp स्क्वायर, 2yp स्क्वायर। अब y dpy dy, यहां भी क्या करते हैं, पहले कॉमन ले लेते हैं। यहाँ क्या करते हैं, एलसीएम ले लिए p, तो क्या हो गया 1 प्लस 2y p क्यू। अब y है dpy dy, यहाँ भी क्या करते हैं, p स्क्वायर कॉमन, तो 1 प्लस 2y p क्यू। अब दोनों में क्या कॉमन है, 1 प्लस 2y p क्यू कॉमन है, तो 1 प्लस 2y p क्यू कॉमन ले लिए। तो यहाँ क्या बच गया, 1/p प्लस इसमें क्या बच गया, y बाई p स्क्वायर और dp बाई dy, जीरो, क्योंकि 1/p 1। अब क्या करते हैं, 1 प्लस, चाहे इसको 1/p प्लस y बाई p स्क्वायर dp बाई dy इक्वल टू जीरो, तो 1/p इक्वल टू माइनस 1/p स्क्वायर dp बाई dy, p स्क्वायर से p स्क्वायर खत्म हो गया। अब dy को इधर लाते हैं, dy, अब नीचे में क्या आ गया, y इधर dp बाई p, यानी dy बाई y इधर ले आए dp बाई p इक्वल टू जीरो। इसको क्या लिख सकते हैं, log y, और ये log p इक्वल टू मान लिए log c, तो log yp इक्वल टू log c, तो yp इक्वल टू क्या हो गया, c, तो p इक्वल टू क्या हो गया, c बाई y। p का वैल्यू कितना आ गया, c बाई y। अब फॉर पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन द गिवन इक्वेशन, पुटिंग द value of p in given equation। given equation क्या है, y इक्वल टू 2, p की जगह हम क्या लिखेंगे, c बाई y इंटू एक्स, y स्क्वायर है, और प्लस p की जगह क्या लिखेंगे, c क्यू बाई y क्यू, तो 2cx बाई y कट गया। अब ये क्या बचा, y एलसीएम ले आए, तो y स्क्वायर इक्वल टू 2cx प्लस c क्यूब। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब हम सोल्व करेंगे 6 का वर्क फॉर AU, फॉर चाहे एक्सॉर्डली इक्वेशंस AU XI LI ARY, एक्सॉर्डली इक्वेशन। एक्सॉर्डली इक्वेशन क्या बनेगा, m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अब फार्मूला हम यूज करते हैं क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, b स्क्वायर x इक्वल टू, पता है ना फार्मूला, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन a स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के लिए हम क्या करते हैं, x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। इसी फार्मूला का हम यूज करेंगे यहाँ। तो m इक्वल टू क्या हो गया, माइनस b यानी माइनस 1 प्लस माइनस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 4 इंटू a इंटू c बाई 2 इंटू 1 यानी माइनस 1 प्लस माइनस, अब ये क्या बचा, माइनस 3 बाई 2, तो माइनस 1 प्लस माइनस √3i बाई 2। तो CF क्या हो जाएगा, CF क्या हो जाएगा, और ये -1/2 है, तो e के पावर -x/2
प्लस C1 और एंगल बताइए मेरी नारी, तो कॉस √3/2x प्लस C2 साइन √3/2x। अब निकालते हैं PI, तो PI क्या हो जाएगा 1/d² प्लस d प्लस 1 साइन 2x। अब इसका रूल क्या है, d² के लिए क्या रूल है कि 1/, अब d² साइन के साथ 2 एंगल है 2x, तो यानी 2 का स्क्वायर -1 प्लस d प्लस 1 साइन 2x, तो क्या हो गया -4 प्लस d प्लस 1 साइन 2x, तो 1 क्या हो गया d-3। अब मल्टीप्लाई करते हैं d प्लस 3 से साइन 2x, तो ऊपर में क्या हो गया d प्लस 3, नीचे d का स्क्वायर -9, अब साइन 2x d प्लस 3 साइन 2x। अब d की जगह क्या डालेंगे 2 का स्क्वायर -9। अब d के साथ यानी एक बार डिफरेंशिएशन, तो साइन का डिफरेंशिएशन हो गया cos 2x इंटू 2 प्लस 3 साइन 2x, और ये क्या हो गया -13। तो क्या हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन, y इक्वल टू क्या होता है CF प्लस PI। CF क्या है e के पावर -x/2 cos √3/2x प्लस साइन √3/2x। अब PI क्या निकला है 2 cos 2x प्लस 3 साइन 2x बाई -13।